जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और बेसिक कहें तो हमारी जो त्रिकोणमिति का बेसिक है 8.2 का प्रश्नावली 8.2 को हल करने से पहले इस बेसिक क्लास को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये क्लास आप मिस कर रहे हैं तो आगे के जितने भी प्रश्नावली हैं उनमें आपको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। और ये यहीं तक दिक्कत नहीं होगी, ये आपको 11 में 12 में और आगे भी आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या कोई भी हाई कॉलेज में पढ़ने जाते हो, हायर कॉलेज में, तो वहाँ क्या हो जाएगी, गणित में आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम एक सारणी बनवा रहे हैं और इस सारणी को क्या करना है, आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है हम बताएंगे आपको, ऐसे याद नहीं करना है, रटना नहीं है, हम बताएंगे कैसे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या, कोण ए लिख दिए। कोण ए की जगह पे आप थीटा कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, थीटा लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कुछ भी लिख लो। इधर आपको याद रखना है सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90। क्या 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ लिख लेना है। क्या आपको साइन लिख लेना है और साइन के बाद से यहाँ पे 0 डिग्री पे कितना लिख लेना है, एक के जगह पे कितना लिखो, साइन 0 डिग्री की जगह पे लिखो 0। सबसे पहले क्या लिखो, 0, उसके बाद से लिखो 1, उसके बाद से 2, उसके बाद से 3 और उसके बाद से 4। आपको पता नहीं गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करो, 4 से भाग दो। किससे भाग दो, 4 से भाग दे दो। जब 4 से भाग दिए तो फिर ये क्या कहा कि हमको वर्गमूल भी दे दो। क्या दे दो, वर्गमूल। पहले क्या बोला कि 0 से 4 तक नंबर लिख दो, फिर 4 से भाग दे दो। फिर बोला इसका मन नहीं भरा तो फिर बोला कि वर्गमूल लगा दो, तो वर्गमूल लगा दिए हमने, वर्गमूल लगा दिए। एक छाता लगा दिए इसके ऊपर, क्या लगा दिए, छाता लगा दिए। यहाँ भी छाता लगाना है आपको, ठीक है, तो लगा देते हैं छाता। यहाँ भी आपको छाता लगा देना है, छाता लगा दिए। अब ये बोल रहा है 0 कि 0 का जो वर्गमूल होता है, ये बोला कि हमको छाते की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 0 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अगर 0 में 4 से भाग दो तो 0 हो जाएगा। जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो जब 0 होगा तो 0 को वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 0। 1/4, जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 1, और जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे ऐसे तो आएगा 2। तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ क्या निकाल कर रख देंगे, 1/2। अब बचा कितना वर्गमूल के अंदर, 2/4। तो 2 एक कम में 2, 2 दूनी के 4। वर्गमूल निकालने से पहले से कटा देते हैं तो 1/2 हो गया। यानी रूट में 1/2 आया, तो रूट में 1 का मान कितना होता है, 1 अभी निकाले हैं। रूट 2 का मान है ना, तो रूट 2 का परफेक्ट क्या होता है, वर्गमूल कुछ होता नहीं है। तो क्या करेंगे, परफेक्ट क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं आती, पॉइंट में आती है, दशमलव में। तो हम क्या लिख देते हैं, 1/√2। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 45 डिग्री का मान 1/√2। अब आई बात √3/4 की, तो √3 क्या बोलता है कि हम भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वर्गमूल इसको नहीं देंगे, यानी पूर्ण कोई संख्या देता है ना, ये भी दशमलव में देता है। तो हमको दशमलव से मतलब नहीं है, क्योंकि दशमलव बहुत डर लगता है लिखे, तो इसको छोड़ दिया ऐसे ही। अब नीचे बचा है क्या, √3/4। तो 4 का आपको पता है कि 4 का होता है क्या, तो 2 होता है। तो √3/2 लिख देना है यहाँ पे। तो रूट में 3/2, और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 ही होता है। इतना जैसे ही आप कर लिए तो बाकी सभी का मान आप फटाफट निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे cos A, तो 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का कैसे निकालना है, तो कुछ नहीं लिखना है, बस याद रखना है साइन का मान निकालो पहले, फिर लिखो कास। साइन का मान निकालो पहले, फिर लिखो कॉस, और उधर से उल्टा लिखते चलो, उधर से उल्टा लिखो, इधर से 1, फिर √3/4, सॉरी √3/2, फिर यहाँ पे लिखो 1/√2, फिर ये लिखो 1/2, और ये लिखो फिर 0। हमने क्या किया, याद रखेंगे चीज़ें
कि cos A का मान लिखना है तो इधर से चलिए, इधर से ऐसे ऐसे चलना है आपको, ठीक है। यानी पहले इसका मान यहाँ लिखो, इसका मान यहाँ लिखो, इसका मान यहाँ लिखो, इसका मान यहाँ लिखो और इसका मान यहाँ लिखो, यानी उल्टा लिख देंगे तो वो मान हो जाता है किसका, cos A का हो जाता है। अब हम निकाल लेते हैं किसका मान, तो tan A का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं कि A ही लिखेंगे, हम यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, पहले बता रहे हैं, बहुत बच्चों का डाउट होगा। तो tan थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे एक जगह पे। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो निकालते हैं। आपको सूत्र बताया था सबसे पहले, हमने क्या बताया था कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो sin थीटा बटे में cos थीटा के बराबर होता है। तो मान रखेंगे, देखिए sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा बटे में cos थीटा। तो ये जो लाइन हम खींचे हैं पहले से, ये बटा हमें दर्शा रही है, तो 0 बटा में 1। तो जब हम किसी भी जीरो में, यानी हम जब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो मान कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो मान 0। यहाँ बचा 1/2 और नीचे बचा क्या, √3/2। तो हल करते हैं, साइन के जगह पे हम लिख दिए 1/2 और कॉस के जगह पे लिख दिए √3/2। अब इसे क्या कर दो, इस जो नीचे भिन्न आ जाए, अगर बटे का बटा भिन्न आ जाता है तो इसे ऊपर करके गुणा कर देते हैं। तो कैसे करना है, 1/2 इसको ऊपर ले जाकर उल्टा कर दो, यानी 2/√3 और 2 से 2 काटोगे बचेगा 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 1/√3। अब बचा 1/√2 और बचा 1/√2, तो ये दोनों कट जाएंगे ना। क्या होगा, साइन के जगह पे 1/√2 और कॉस के जगह पे भी 1/√2। इसे ऊपर ले जाओगे तो 1/√2 और ये √2 ऊपर ले जाकर प्लाट के क्या कर देना है, गुणा कर देना। √2 से √2, 1 से 1 कटा, बच गया कितना, तो 1। यहाँ पे √3/2 1/2 है। साइन का मान है √3/2 और कॉस का मान है 1/2। तो साइन के जगह पर लिखो √3/2 और कॉस के जगह पर लिखो 1/2। तो हल करो तो √3/2 गुणे 2 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे लिखो, कट जाएगा, बचेगा √3/1। तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है नीचे, तो लिखेंगे सिर्फ √3। आज जब ऊपर 1 है नीचे 0 है, ऊपर 1 साइन का मान 1 और बटे में 0, बता रहे थे ये बटा दर्शाता है। तो 1 में जब 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव आता है, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है, परिभाषित या इन्फिनिटिव लिखो, ठीक है। अब जैसे ही 10 का मान निकल गया तो अब आप तुरंत निकाल लो किसका, कॉट का। किसका निकाल लो, कॉट का, देर मत करो। साइन का मान निकला तो कोस का तुरंत उसका उल्टा कर दो। जैसे ही कोस का मान निकला तो उसे 10 बराबर साइन बटा कोस सूत्र से 10 का मान निकाल लो। बच गया कोट को, तो कोट को कैसे निकालना है, फिर अब हम क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। क्या करेंगे, इधर से लिखते हुए चल चलेंगे, इधर से लिखते हम चल चलेंगे तो 10 का मान हमको कोट का मान मिल जाएगा। तो वहाँ पे अंत में इन्फिनिटिव है तो शुरुआत में यहाँ इन्फिनिटिव, अंत से दूसरे नंबर पर √3 तो शुरुआत से दूसरे नंबर पे √3, अंत से तीसरे नंबर पे 1 तो शुरू से तीसरे नंबर पे 1। अब अंतिम से कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो यहाँ भी शुरू से चौथे नंबर पे 1/√3 और लास्ट में 0। तो यहाँ लास्ट से 0 है तो यहाँ शुरुआत से लास्ट में 0। अब निकल गया 10 कोट का मान। अब क्या कर लो, अब 2 मान बच गए और उनका भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो अब हम निकाल रहे हैं किसका, कोसेक का निकाल दे रहे हैं। किसका, तो कोसेक A का मान निकाल देते हैं। तो कोसेक बराबर आपको सूत्र बताए थे वहाँ लाल बटा कक्का में। कोसेक बराबर क्या होता है, तो कोसेक बराबर होता है 1/sin A, यानी जो मान साइन का होगा उसे 1 के नीचे रख दो और मान निकल जाएगा कोसेक का। तो 1 हमने रख दिया, बटा में साइन 0 का मान निकालना, कोसेक 0 का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान रखो नीचे। तो 0 से जब 1 में भाग दोगे तो मान आएगा इन्फिनिटिव। जब हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो आता है इन्फिनिटिव।
क्या आएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। क्लियर बात है। ठीक, हमने क्या किया, 0 से 1 में भाग दिया, क्योंकि कोसेक बराबर होता है 1/sin। तो 1 में साइन 0 डिग्री का मान रखे हैं 0, तो भाग दिए हैं तो मान आया है इन्फिनेटिव। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है कोसेक 30 डिग्री का मान। तो साइन यहाँ 30 डिग्री का मान रखो, तो 30 डिग्री का मान रखेंगे कितना आया, तो 1/2। तो बता रहे हैं ना कि जब भिन्न के नीचे कुछ संख्या मिल जाए तो ऐसे इसको लिखकर क्या करो, ऊपर ले जाके पलट के गुणा कर दो, 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट 2। अब निकल गया क्या आपका 30 का मान। अब निकालना है 45 का मान, और 45 का मान होता है कितना, रूट में 1/√45, सॉरी रूट 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, क्या होता है, √2। तब आपको क्या करना है, 1 और इस सारी संख्या को ऊपर ले जाके पलट के उल्टा करके क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 1 से 1 कट गया, बच गया कितना, √2। कितना आ गया, √2 आया। अब हमको निकालना है क्या, 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री का मान को क्या करना है, 1 के बटे में लिखना है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसको ऊपर ले जाकर गुणा करो, तो ऊपर ले जाकर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 उल्टा कर देंगे ना, तो 2/√3। तो मान कितना आ जाएगा, 2/√3 आएगा। तो 2/√3। अब बच गया आपका लास्ट में साइन 45, साइन 60, और बच गया अब साइन 90। तो साइन 90 का मान होता है 1। जब 1 से 1 में भाग दोगे तो मिलेगा कितना, 1 ही मिलेगा। अब जैसे ही हमको कोसेक मिल गया तो अब हमको और काम कुछ करना नहीं आता। अब क्या करेंगे, हम चीज़ों को विपरीत लिखेंगे, क्योंकि पता है ना कि हम लोग मैथ वाले क्या करते हैं, माइंड से, दिमाग से काम करते हैं। तो कोसेक है निकल गया, तो अब आपको निकालना है किसका, सेक ए का निकालना है। तो कोसेक का विपरीत लिख दो, किसका, सेक का। कोसेक का विपरीत सेक का, और साइन का विपरीत कॉस का, और टेन का विपरीत कोट का। ठीक है, ऐसे ही कोसेक का विपरीत सेक, यानी लास्ट में क्या है 1, तो सेक के शुरुआत में 1, लास्ट में 2/√3 है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ से पहले शुरुआत से दूसरे नंबर पे आएगा 2/√3। यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ इन्फिनेटिव तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव। ये तो हो गया हमारा सारणी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, सारणी निकल के आ गया। तो कैसे मान याद रखना है, तो कुछ मान हम यहीं याद करा देते हैं आपको, बाकी मान आप लोग याद करते रहना और निकाल लेना। देखो हम क्या याद करा रहे हैं, साइन 0 डिग्री का मान, साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यानी हम जब भी कोई पढ़ाई करते हैं तो शून्य से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका मान साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, और 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। इतना याद रखो, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1। कॉस इसके विपरीत होता है, तो वहाँ 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 था तो लास्ट में 0, यानी कि कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि टेन 45 का है और कोट 45 का है, इसका मान 1-1 होता है। टेन 45 और कोट 45 का मान 1-1 होता है। तो ये 4 चीज़ें ज़्यादा हमको यूज में आती है। आप फिजिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, और भी सारी चीज़ें पढ़ो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं। तो ये 4 मान आपको ऐसे याद रखना है। ये कोसेक से की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है हमको फिजिक्स वगैरह या अन्य चीज़ों में, लेकिन मैथ में तो आपको इसका यूज करना है, आता है। लेकिन ये मान कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये मान जिसको हम कर रहे हैं स्टार ना, वो मान आपको फिजिक्स में, इंटर की फिजिक्स हो या कोई भी हो, तो वहाँ पे ये मान हमेशा पूछते हैं। ये मान हुआ, ये मान हुआ, ये सारे मान जो स्टार कर रहे हैं, ये मान आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हर जगह, फिजिक्स में भी, मैथ की तो बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स में ये मान पूछते हैं, तो मैथ में तो इसका सारे का यूज है, तो आप सभी का यूज कर लेना, करना है तो सबका मान आपको याद करना। तो याद करना नहीं, क्वेश्चन जब कराएंगे तो मान अपरूपी धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब आपको पढ़ाते हैं क्या, चतुर्थांश। ये है सारणी। अब यहाँ से हमको चीज़ें याद रखनी है। कोई पूछ दे साइन 45 का मान,
तो बता देना है। पूछ दे cos 45 का मान तो बता देना है। ठीक है, क्या करना है, बता देना है। निकालना सिखा दिए है ना, तो आपको क्या कर लेना है, माइंड में निकालना सीखो किसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ाते हैं आपको क्या, चतुर्थांश पढ़ाते हैं। तो चतुर्थांश में क्या कर लेना है आपको, पहले आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींचना है, ऐसी लाइन खींचना है और कुछ नहीं करना है, बस इतनी लाइन खींच लेना है। और हमारा हाथ जाएगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं 0 से। तो 0 से चलते चलते आए तो कहाँ पे देखो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो यहाँ पे बन गया कितना, 90 डिग्री। फिर आगे की तरफ आए तो फिर ये बना रहा है 90 डिग्री, तो 90 ये और 90 ये, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। फिर 90 यहाँ फिर बन रहा है, तो 180 में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 270। और जैसे ही 270 में 90 जोड़ेंगे तो फिर आ जाएंगे हम लोग 0 डिग्री पे, यानी कि कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 0 और 360 डिग्री क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है चीज़ है ना। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना है क्या, आपको याद रखना है एक पॉइंट, एक शब्द याद रखना है, ASTC, ASTC, ये आपको याद कर लेना है। ASTC हम लिख रहे हैं यहाँ पे A, यहाँ लिख रहे हैं S, और यहाँ लिख रहे हैं T, और यहाँ लिख रहे हैं C, ASTC लिख दिए। अब कोई बोलेगा इसका मतलब क्या होता है सर, तो बताते हैं। ए का मतलब होता है क्या, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब होता है सभी पॉजिटिव होंगे। अब क्या होंगे बताते हैं। एस का मतलब होता है क्या, सिर्फ साइन होगा, क्या होगा, साइन, और दूसरा होगा क्या, कोसेक, क्या होगा, कोसेक, क्या होगा, साइन और कोसेक सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कब, दूसरे चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश ये है, पहला चतुर्थांश ये है, दूसरा चतुर्थांश ये है, तीसरा चतुर्थांश ये है, और चौथा चतुर्थांश ये है। तो पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक, यस साइन और साइन का उल्टा कोसेक। टी से होता है टेन, तो टेन होगा पॉजिटिव, और टेन का विपरीत होता है कॉट, तो कॉट होगा पॉजिटिव। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होंगे। और सी का मतलब होता है क्या, सी का मतलब होता है क्या, कॉस, तो ये कॉस पॉजिटिव देगा, और क्या पॉजिटिव देगा, सेक, क्योंकि कॉस का विपरीत सेक होता है। तो ये कॉस और सेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कहाँ पॉजिटिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ चौथे चतुर्थांश में, बाकी में निगेटिव होंगे, बाकी में क्या होंगे, निगेटिव होंगे, इसको छोड़कर, पहले वाले को छोड़कर। ठीक, अब आपको क्या याद रखना है, इतना आपको याद हो गया ना, तो आपको याद रखना है क्या, कि अब आपको अलग से चीज़ें क्या याद रखनी है। तो हम थोड़ा इसे छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 180। अब आपको याद क्या रखना है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो। अब क्या 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा होता है, हम अभी बता रहे हैं। और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, ये पॉइंट याद रखना है। 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ घटा दे तो पहले वाले में आएंगे, 90 से जोड़ दे तो दूसरे वाले में। 90 से कुछ कम करेंगे तो जैसे 90 से कम किए तो पहले वाले में आ जाएंगे, जैसे 90 से अधिक किए तो दूसरे वाले में आ जाएंगे। तो 90 से कम और 90 से अधिक की बात आए तो अधिक होगा तो प्लस जोड़ देंगे, और कम होगा तो माइनस। तो इसके लिए 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए जो होता है हमारा साइन का कन्वर्जन जो होता है वो किस में होता है, तो कॉस में होता है। और टेन का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है,
तो कॉट में होता है। और बच गया आपका सेक, तो सेक का जो कन्वर्जन होगा वो होगा किस में, कोसेक में। किस में होगा, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, साइन का कोस में, टेन का कोट में, सेक का कोसेक में। ऐसे ही इसका उल्टा होता है, कोस का साइन और कोट का टेन और कोसेक का सेक। ये होता है कब, जब 90 और 270 आते हैं तब। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें अभी आपको नोट डाउन करा देते हैं यहाँ पे। जैसे अगर कोई बोल दे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अच्छा 90 ये है, 90 में से माइनस का मतलब हो रहा है घटा रहे हैं, जब घटाओगे 90 में से तो कहाँ मिलेगा, प्रथम में। और प्रथम में क्या होता है, वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कुछ भी हो, क्या होंगे, पॉजिटिव। तो साइन तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, जो चिन्ह होना चाहिए वो पॉजिटिव मिला, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन साइन किस में बदलेगा, कोस में। तो कोस और थीटा लिखना है, यहाँ वाली चीज़ों को लिख देना है। जैसे अगर हम बोल दें कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो अब क्या लिखना है, तो 90 में से घटा रहा है, तो जब 90 में से घटाएगा पहले में, तो पहले में देता है प्लस, तो टेन जाता है किस में, कोट थीटा में। अगर हम बात कर लें यहीं पे कि कोट 90 प्लस थीटा, जैसे ही प्लस दिख गया तो 90 में जुड़ के आएगा तो इसमें मिलेगा। और इसमें सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी माइनस। तो कोट किस में हो जाएगा, पहले चिन्ह लिख लेंगे माइनस का और लिखेंगे कोट किस में जाएगा, तो टेन में जाएगा। तो टेन और थीटा क्या हो गया, माइनस टेन थीटा हो गया। कब, जब प्लस था। अगर माइनस होता तो ये क्या देता, पॉजिटिव ही देता। तो ये कहानी थी किसके, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा के लिए। अब हम चलते हैं 270 के लिए। 270 हो या 90 हो, सब में क्या हो, साइन कोस में, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन में, सेक कोसेक, कोसेक सेक में बदलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करते हैं 270 के लिए, तो जैसे साइन 270 प्लस थीटा, अब कहाँ मिलेगा साइन 270, तो 180 ये है, 270 ये है, 270 में जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, 270 में घटाएंगे तो इसमें मिलेंगे। तो ये प्लस कर रहा है यानी आगे जा रहा है, यानी इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये है साइन, तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव में होगा, लेकिन साइन 270 के लिए कोस में बदल जाता है। तो कोस और यहाँ पे क्या है, थीटा, तो थीटा पहले कैसे लिखना है, ध्यान देखो। साइन 270 है, 270 में प्लस जुड़ रहा है, ये जा रहा है चौथे में, तो हो जाएगा क्या, माइनस। लेकिन साइन 270 के लिए बदलता है किसमें, कोस में, तो कोस। अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोस 270 माइनस थीटा, अब घटा रहे हैं तब माइनस है, यानी आगे नहीं जा रहा है, अब इसे 270 में से घट रहा है, यानी तीसरे में। तीसरे में टेन कोट बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा दो। कोस जाता है साइन में, तो साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का आपको याद रख लेना है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, तो कोण बदलते हैं। अब वो हमारा बचा है 360 और 180, क्या बचा है, तो 360 प्लस माइनस थीटा और 360 की जगह पे अपने ही 180 लिखो, 180 प्लस माइनस थीटा। ये पॉइंट को याद रखेंगे, सम है ना, 336 और 18 दोनों क्या है, सम संख्या है। लेकिन जो हमारा 90 भी तो है, तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। आपको क्या याद रखना है, 90 और 270 याद रखना है। 90 और 270 जो होंगे उसके लिए क्या होगा, साइन कोस में, कोस साइन में विपरीत होगा। लेकिन 360 और 180 के लिए क्या होगा, साइन जो होगा वो साइन में ही कन्वर्ट होगा, कोस जो होगा वो कोस में ही कन्वर्ट होगा, टेन जो होगा वो टेन में ही कन्वर्ट होगा, और कोट में, कोसेक में, और जो सेक होगा वो सेक में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए, जैसे अगर हम बोल दें कि साइन 360 प्लस थीटा,
तो 360 साइन 360 प्लस थीटा कहाँ मिलेगा, किस चतुर्थांश में? तो ये 0 डिग्री है, ये 360 है, 360 में घटाओगे तो इसमें मिलेगा, 360 में जोड़ोगे तो इसमें जाएगा। तो इसमें जैसे चले जाता है, इसमें बोलते हैं कि ऑल पॉजिटिव, यानी सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे हम, बराबर में पॉजिटिव, और साइन 360 के लिए साइन में ही जाता है, तो आ जाएगा क्या, साइन थीटा। अगर हम बात करें कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस 360 कहाँ मिलेगा, 360 ये है, घटाएंगे तो पीछे आएंगे, जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे। तो घटा रहे हैं ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो घटाएंगे तो इसमें आएंगे। तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस है तो पॉजिटिव देगा। और क्या होता है, कोस में ही चेंज होता है ना, कब, 360 के लिए। अब बताते हैं हम 180 के लिए। जैसे अगर बोले कि 10 180 माइनस थीटा बराबर, तो 180 यहाँ आ गया ना हम लोग, तो 180 में घटाएंगे तो इधर जाएंगे, और जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे। तो ये जोड़ और घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं। यहाँ साइन और कोसेक होते हैं सिर्फ पॉजिटिव, बाकी माइनस में होता है। तो 10 है तो माइनस देगा, और 10 जो है 10 में ही कन्वर्ट होगा, किसके लिए, 180 और 360 के लिए, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा -10 थीटा। अगर हम बात करें सेक 180 प्लस थीटा बराबर, सेक 180 ये है, 180 में जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर 10 कोट के छोड़कर सब माइनस, तो यहाँ माइनस 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक में जाएगा तो सेक थीटा। तो क्या मिल गया, सेक इसमें आया है ना, प्लस हुआ, इसमें आया है, तो इसमें 10 और कोट को छोड़कर सभी क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस लगा दिया। सेक 180 और 360 के लिए सेक में ही जाता है, तो माइनस सेक थीटा। यहाँ वाला चीज़ हमको लिखना है, ये वाली चीज़ों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये रही आपकी क्या, बेसिक क्लास, किसकी, तो ये चतुर्थांश की और सारणी के, जिसमें हमने एक टेबल बनवाया था। और इसके अगले जो क्लास होगी उसमें हम लोग 8.2 के क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, और उस प्रश्नावली को हम लोग ख़त्म करेंगे अगले वीडियो में। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग क्या करना है, समझना है, आपको फेर पे उतारना है, और बार बार चीज़ों को समझना है। अगर चीज़ ना समझ में आए तो मैसेज करना है, और अच्छे लगे हैं तो लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।